नमस्कार, के न्यूज़ के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी का अवैध निर्माण को लेकर मास्टर प्लान की। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी की उत्तराखंड को मिली बड़ी मंजूरी, जिससे 13 जनपदों में विकास को रफ्तार मिलने वाली है। इन सबके यूपी में कुदरत का कहर की, जिससे अन्नदाता इस वक्त बेहाल। और चलते चलते बात होगी यूपी में 2027 को लेकर बिछ रही चुनावी बिसात की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब गांवों और कस्बों की तस्वीर बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर आप भी ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में रहते हैं तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। अब प्रदेश की जिला पंचायतें सिर्फ नाम की पंचायतें नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें लखनऊ और नोएडा अथॉरिटी जैसे बड़े अधिकार मिलने जा रहे हैं। क्या है मॉडल नियमावली और कैसे करेगी ये काम, ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी के स्मार्ट विलेज की ओर बढ़ते कदम। अवैध कॉलोनियों को लेकर सीएम का एक्शन। उत्तर प्रदेश में अथॉरिटी की तरह काम करेंगी जिला पंचायतें। अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा, सुरक्षित होंगे घर खरीदारों के हित। गांवों के सुनियोजित विकास को सीएम देंगे नई उड़ान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है। गांवों और कस्बों के सुनियोजित विकास के लिए अब जिला पंचायतों को विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर शक्तिशाली बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार एक मॉडल नियमावली तैयार कर रही है, जिससे जिला पंचायतों की आय में भारी वृद्धि होगी और उनके पास कानूनी रूप से सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसे बड़े अधिकार होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि पंचायतों को केवल सरकारी बजट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें आय के अपने स्रोत विकसित करने होंगे। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ये नई नियमावली लागू की जा रही है। अब तक जिला पंचायतों के पास शहरी निकायों की तुलना में सीमित शक्तियां थी, लेकिन अब परिदृश्य बदलने वाला है। अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। कोई बिल्डर या व्यक्ति बिना नक्शा पास कराए निर्माण करता है, जिला पंचायत को संपत्ति को सील करने और उसे गिराने का पूरा अधिकार होगा। टाउनशिप बनाने वाली कंपनियों से अब जिला पंचायतें उसी तरह डेवलपमेंट चार्ज और कंपाउंडिंग फीस वसूलेंगी, जैसे एलडीए या जीडीए वसूलते हैं। 3 श्रेणियों में बटेंगे जिले। सीएम योगी का एक्शन प्लान। प्रदेश के 75 जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी प्रस्तावित दर प्रति वर्ग मीटर। ए श्रेणी प्रमुख शहर 750 रुपए, बी श्रेणी मंझले शहर 500 रुपए, सी श्रेणी छोटे जिले 250 रुपए। इन सबके बीच अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर तय करने पर भी सहमति बनी है। ये नई दरें कमिश्नर की संस्तुति के बाद प्रदेश भर में अनिवार्य रूप से लागू होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए सरकार ने सख्त प्रावधान जोड़ा है। अब जिला पंचायत क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करने वाले बिल्डरों को अपनी कुल परियोजना की 20% जमीन जिला पंचायत के पास बंधक रखनी होगी। जहां एक तरफ ये कदम ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, वहीं दूसरी ओर घर बनाना महंगा हो जाएगा। हाल ही में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने अपना नक्शा शुल्क में 3.58% की वृद्धि की है। जिला पंचायतों में नई नियमावली लागू होने के बाद निरीक्षण शुल्क, विकास शुल्क और अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि के कारण मकान निर्माण की कुल लागत बढ़ना तय है। क्या है सीएम योगी मास्टर प्लान में खास? सभी जिला पंचायतों को अपने बोर्ड में इस मॉडल नियमावली को पास कराना होगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी भी व्यावसायिक या बड़े आवासीय निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। इस कदम से उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों की वार्षिक आय में कई 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
योगी सरकार का ये फैसला उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को शहरी सुविधाओं से लैस करने और अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल को तोड़ने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब जिला पंचायतें सिर्फ नाम की नहीं बल्कि धरातल पर काम करने वाली एक मिनी अथॉरिटी के रूप में नजर आएंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की। देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और आने वाले महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सरकार ने एक साथ 1300 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। कुंभ 2027 को लेकर सीएम धामी की सौगात। कुंभ के लिए सजेगा हरिद्वार। जिलों के विकास की बहेगी बयान। विकास योजनाओं के लिए जारी किए 1300 करोड़। मुख्यमंत्री की बड़ी मंजूरी। 13 जनपदों में विकास को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड के विकास और आगामी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास और साल 2027 में होने वाले दिव्य भव्य कुंभ मेले की तैयारियों को नई रफ्तार दे दी है। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला, बुनियादी ढांचे और सभी 13 जिलों की विकास योजनाओं के लिए कुल 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत कर दी है। कुंभ 2027 को लेकर सीएम धामी की सौगात। जिला योजनाओं के लिए 1300 करोड़ की बड़ी सौगात। सीएम धामी ने खोला खजाना। 1300 करोड़ से सबरेगा उत्तराखंड। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 282 करोड़ मंजूर। गांवों तक पहुंचेगा विकास। 13 जनपदों के लिए 1018 करोड़ आवंटित। आस्था और आधुनिकता का संगम। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले को वैश्विक स्तर पर भव्य स्वरूप देने के लिए विभिन्न विभागों की 28 विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। 282.29 करोड़ की इस राशि से हरिद्वार और मेला क्षेत्र में सड़कों, पुलों, घाटों और पेयजल लाइनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। धामी सरकार का लक्ष्य कुंभ शुरू होने से काफी पहले सभी स्थायी निर्माण कार्यों को पूरा करना है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जनपदों के लिए 1018.21 करोड़ का बजट आवंटित किया। ये कदम अंत्योदय की भावना के अनुरूप लिया गया है। जनपदवार आवंटन। इस धनराशि से जिलों के स्थानीय मुद्दों जैसे ग्रामीण सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। संतुलित विकास सरकार का प्रयास है कि मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ राज्य के सुदूर पर्वतीय जिलों में भी विकास की धारा समान रूप से बहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास और साल 2027 में होने वाले दिव्य भव्य कुंभ मेले की तैयारियों को नई रफ्तार दे दी है, जिसमें एक बात तो साफ है कि गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के निर्देश, गुणवत्ता से समझौता नहीं। बजट जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सभी परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी होनी चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की हो, ताकि जनता को योजनाओं का दीर्घकालिक लाभ मिले। सीएम ने स्पष्ट किया कि विकास का लाभ सीधे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। एक बात तो साफ है कि सीएम धामी का विजन बुनियादी सुविधाओं के विकास से 2027 के कुंभ को ऐतिहासिक बनाना है। निर्माण कार्यों और जिला योजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों का कायाकल्प करना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी काम आए। मुख्यमंत्री धामी का ये निर्णय दर्शाता है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों, कुंभ और वर्तमान की जरूरतों के बीच एक सटीक संतुलन बनाकर चल रही है। 1300 करोड़ का ये निवेश उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज ने हर किसी को हैरान कर दिया है। कहीं तेज बारिश तो कहीं रिकॉर्ड तोड़ ओलावृष्टि। लेकिन अब मौसम विभाग ने एक बड़ी अपडेट आ रही है। बारिश का दौर अब थमने वाला है, मगर यह राहत अपने साथ भीषण गर्मी लेकर आ रही है। जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, वहीं अब पारा 10 डिग्री तक बढ़ने का आसार है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में कुदरत का कहर, ओलों की मार से अन्नदाता बेहाल। सीएम योगी ने दिए मुआवजे के आदेश। बर्बादी की बारिश थमी, अब लू का अलर्ट। यूपी में बारिश तूफान से 20 मौतें, फसलों को भारी नुकसान। ठंडक का एहसास खत्म, अब फिर तपाएगी सूरज की तपिश। बेमौसम बारिश और ओलों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी आसमान की बारिश अब थमने की ओर है, लेकिन जाते जाते इस मानसून की हलचल ने पूरे प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं। जहां एक तरफ ओलावृष्टि ने अन्नदाता की साल भर की मेहनत मिट्टी में मिला दी है, तो वहीं अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। तबाही के आंकड़े और मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद जैसे जिलों में बुधवार को मौसम का सबसे खौफनाक चेहरा दिख रहा। शाहजहांपुर, जलालाबाद और तिलहट तहसील में सड़क से लेकर खेतों तक ओलों की ऐसी चादर बिछी, बर्फबारी किसानों के लिए सफेद मौत बनकर आई। सहारनपुर में थाना तीतरो इलाके में ओलावृष्टि ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे गेहूं की पकी पकाई फसल जमीन पर बिछ गई। केवल फसल नुकसान ही नहीं, बल्कि इस दौरान हुई जनहानि और पशु हानि को भी गंभीरता से लिया गया है। पिछले एक हफ्ते में प्रदेश में अति वर्षा और आकाशीय बिजली की वजह से करीब 20 लोगों की मौत, 12 लोग घायल और 33 पशुओं की मौत की खबर सामने आई है। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिलाधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा वितरित करना शुरू कर दिया है। सरकार ने ये भी कहा है कि जिन परिवारों के घर इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाएं। वहीं कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी का एक्शन, मुआवजे में न हो देरी, तत्काल सर्वे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो फसलों के नुकसान का तत्काल जायजा लें। राहत आयुक्त की निगरानी। राहत आयुक्त कार्यालय को 24 घंटे जिलों पर नजर रखने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आर्थिक मदद। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखकर किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। अब सताएगी भीषण गर्मी, 10 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। क्या कह रहा है मौसम विभाग? शुष्क रहेगा मौसम। आने वाले एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहेगा, जिससे धूप तीखी होगी। तापमान का गणित। लखनऊ समेत अधिकांश जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री को पार कर जाएगा। बुधवार को लखनऊ का तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम 27 डिग्री था, जिसमें अब भारी उछाल आएगा। उरई सबसे गर्म। प्रदेश में बुधवार को उरई 32 डिग्री सेल्सियस के साथ ही सबसे गर्म और 15 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा जिला रहा। उत्तर प्रदेश का किसान इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ प्रकृति ने फसल छीन ली, तो वहीं दूसरी ओर अब बढ़ती गर्मी खेती और स्वास्थ्य दोनों के लिए चुनौती बनने वाली है। शासन की ओर से मिलने वाला मुआवजा ही अब अन्नदाता की आखिरी उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट में